क्रिकेट फील्ड में हमने कई बार देखा है कि खिलाड़ी कुछ चीजों का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उन समर्थन से कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से हमास और इसराइल के बीच जंग चली आ रही है। इस जंग में कई लोग मारे जा चुके हैं। बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जंग में कौन सही है कौन गलत है ये हम आपके विवेक के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन आज इस टॉपिक पर चर्चा क्यों? चर्चा का कारण है उस्मान ख्वाजा। हालांकि उस्मान ख्वाजा ने इस जंग के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनके शब्दों से जो मतलब निकाला जा रहा वो यही है कि उन्होंने इस जंग के बारे में अपनी राय रखी है, जो कि आईसीसी नियमों को कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। आखिर क्या है ये मुद्दा, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम ऐसे 4 इंसिडेंट बताएंगे, ये बड़े किस्से, जब खिलाड़ियों से उनके खुद के देश के जो बोर्ड हैं वो भिड़ गए। चलिए बहुत ज्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिर उस्मान ख्वाजा का किस्सा क्या है। आपको पता है कि 14 तारीख से यानी कल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चालू होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी। प्लेइंग 11 में उस्मान ख्वाजा भी है। जब पर्थ में ऑस्ट्रेलिया टीम अपने प्रैक्टिस करने की उतरी, तब वहां पे जो कैमरामैन थे उन्होंने एक चीज चेक की। नोटिस ये किया कि उस्मान ख्वाजा ने जूते में कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है वो हम पहले आपको दिखाते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है ऑल लाइव्स आर इक्वल। चलिए मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। तो ये उस्मान ख्वाजा ने लिख दिया। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली किसी चीज को नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध चला आ रहा है उससे उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। तो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हो गई इसी चीज को लेकर के हो गई। और इसको देखने के बाद और जब कंट्रोवर्सी बढ़ी, तब आईसीसी ने ये निर्देश दिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को और उस्मान ख्वाजा को भी ये कहा कि आपको इसके ये जूता आपको हटा करके मैच खेलना पड़ेगा। ये जूते के साथ आप नहीं खेल सकते हैं। अगर आपको ये जूता पहनना है तो आपको ये मिटाना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको ढकना पड़ेगा, तभी आप इसको पहन करके खेल सकते हैं। इसके बाद हालांकि जब कंट्रोवर्सी बढ़ी तो एक वीडियो जारी किया उस्मान ख्वाजा ने। उन्होंने इसमें अपनी तरफ से सफाई भी दी। सफाई इन सेंस की उन्होंने ये कहा कि जो भी लाइव्स हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी है, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, उन सभी की जान इक्वल है ना? कोई इसमें अलग नहीं है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो वहां पे भी उन्होंने इस जंग के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक क्रिएट सिंबल जो था, ये टेक्स्ट के जरिए, लिखावट के जरिए जो दर्शाने की बात की जा रही थी, उसका जो कंटेक्स्ट है वो ये जोड़ा जा रहा था कि इन्होंने हमास और जो इसराइल का जो युद्ध चल रहा है और उसमें कई लोग की जो जानें जल रही हैं, कई लोग को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के पॉइंट आउट किया गया है। तो वो आईसीसी कहता है कि नहीं, आपको ये करना है तो आप मैदान के बाहर करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप मैदान पे खेल रहे हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आईसीसी का जो नियम है उसको उल्लंघन करता होगा। ठीक है? तो ये कंट्रोवर्सी रही। ये उन्होंने लिखा। अब ये उसके बाद मिटाने का निर्देश दे दिया है आईसीसी ने। ठीक है? तो अब हो सकता है कि कल से जब मैच चालू हो तो आपको ये हटा हुआ ये, या तो ये जूता नहीं पहनेंगे, और या अगर ये जूता पहनेंगे तो वो शायद इसको मिटा करके खेलेंगे। चलिए देखते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी क्या रही है। दूसरा कंट्रोवर्सी रही है क्विंटन डिकॉक के साथ। ये बहुत बड़ा मैटर हुआ था। आपको याद होगा ब्लैक लाइव्स मैटर का जब स्टार्ट हुआ था, तब वर्ल्ड वाइड कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। मुझे याद है अमेरिका में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, हिंसा भी हुई थी। और पूरे विश्व में ब्लैक लाइफ को लेकर के एक अभियान चला था कि ब्लैक लाइफ जो मतलब अश्वेत हैं, जैसे जिनका कलर डार्क है, सीधा सीधा कहने का मतलब जिनका कलर डार्क है, उनकी लाइफ भी मैटर करती है, उनको भी जीने का हक है, सम्मान उनको भी मिलना चाहिए। आपने देखा होगा आसपास में भी जो जिनका रंग थोड़ा काला होता है, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा हेट्रेड रहती है लोगों को, या उनको लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या मजाक में किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके लिए। तो वो उस टाइम पे बहुत बड़ा अभियान चला था कि जो ब्लैक की लाइफ है वो भी मैटर करती है, उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तब ये कंट्रोवर्सी हुई थी क्विंटन डिकॉक के साथ। क्विंटन डिकॉक के साथ हुआ ये था कि जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये कहा था
मतलब इस जो अभियान उसका समर्थन किया था, उन्होंने ये कहा था कि नील डाउन करके ऐसा हाथ रख के और इस तरह से दिखाना पड़ेगा और आपको ब्लैक लाइव मैटर के सम्मान में आपको नील डाउन करनी पड़ेगी। तब क्विंटन डिकॉक ने इसको करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ ब्लैक लाइव्स की नहीं, सभी जो जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ मैटर करती है, सिर्फ एक की नहीं करती है। तो उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर एक सीरीज हुई थी, मुझे लगता है शायद वर्ल्ड कप के लिए था, टी20 वर्ल्ड कप या कोई सीरीज हुई थी, उसके लिए उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल बता दिया था निजी कारणों के चलते, और बहुत सारी उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये एक फोटो है, इसके अलावा एक फोटो एक मैं और दिखाता हूं जिसपे और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। आप ये देख सकते हैं, इसमें वेस्ट इंडीज से खिलाड़ी हैं जिन्होंने नील डाउन करके सपोर्ट किया था, और क्विंटन डिकॉक थे वो इधर देख सकते हैं आप, ये खड़े होकर के वो मतलब उनको उन्होंने समर्थन नहीं किया था। तो ये 2-3 ऐसे पिक्चर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे उस टाइम पे, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ रक्स हो गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर रहा था। फिर जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है उसके उनके और क्विंटन डिकॉक के बीच में बहुत लंबी बातचीत चली। उसके बाद फिर जितने भी फैंस थे या पूरे देशवासी हैं, उन सभी से क्विंटन डिकॉक ने माफ़ी माँगी। फिर उसके बाद उनको टीम में शामिल किया गया, और फिर आप जानते ही हैं बाकी आगे क्या हुआ। तो ये एक ही बहुत बड़ा मैटर रहा है जिस तरह से ये उस टाइम पे उछला था। चलिए आगे देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ। महेंद्र सिंह धोनी का जो मैटर रहा है वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। एक मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी, वर्ल्ड कप के दौरान ही महेंद्र सिंह धोनी ने बलिदान बैज जो आर्मी का होता है वो पहन करके वो मैच खेल लिया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर बाद में अगले मैच में तुरंत धोनी ने इस चीज़ को हटा भी दिया था। हालाँकि बीसीसीआई जो था वो मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सेना को दर्शाता है, और अ, ये ऐसा नहीं है कि किसी आईसीसी के रूल का उल्लंघन करता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। और वैसे आपको मैं बता दूँ कि जो महेंद्र सिंह धोनी है, उन्होंने उनको 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर 2015 में उन्होंने पैरा ट्रूपर्स स्पेशल ट्रेनिंग ली थी, जंप वंप किया था, बहुत सारी चीज़ें की थी, जिसके बाद उनको ये बलिदान बैज दिया गया था। ये आर्मी का बैज है, ये सबको नहीं मिलता है। जो क्वालिफाइड जो आर्मी के सोल्जर्स रहते हैं उनको दिया जाता है। तो उनको ये दिया गया था, और उन्होंने यही रिप्रेजेंट करने को उनको उसके मतलब आर्मी के सम्मान के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी ने वो वियर किया था, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। देखते हैं शायद एक और पिक्चर होगी, ये देखिए। फिर उसके बाद जस्ट उसके मैच के बाद की ये पिक्चर है, जिसमें आप देखें, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये बलिदान बैज आपको दिख रहा है, ठीक है? ये, और जस्ट अगले मैच में देखिए फिर ये बलिदान बैज आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखेगा, देखिए। तो जब कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने इसको अपने आप से, अपने ग्लव से रिमूव कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था उस टाइम पे, और फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है? उसके बाद चलिए देखते हैं आखिरी मोइन अली। मोइन अली की बात करें तो साउथहैम्पटन में 2014 की बात है ये, साउथहैम्पटन में तीसरे टेस्ट मैच में भारत और जो इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था, उसमें इन्होंने रिस्ट बैंड में पैलेस्टाइन और गाजा के समर्थन में रिस्ट बैंड पहना था, वो समर्थन वाला रिस्ट बैंड पहना था। जिसके बाद डेविड बून जो है मैच रेफरी थे, उन्होंने ये देख लिया था, और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और उस टाइम पे फिर आईसीसी ने कहा था कि आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, और वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुआ। अमून आपने देखा है कि जो इज़राइल और गाज़ा पैलेस्टीन में ये रक्स बहुत दिनों से चला आ रहा है, कई सालों से चला है, इसका कोई ठोस सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। भगवान जाने इस पे आगे क्या होगा, हम तो यही चाहेंगे कि एक ठोस सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन समर्थन में इससे पहले भी मुझे याद है कि एक बार शायद हाशिम अमला ने भी कुछ सपोर्ट किया था, हालाँकि वो मैच के बाहर किया था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पैलेस्टाइन और गाज़ा के समर्थन में अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उन्होंने मैच के दौरान ये चीज़ किया था। तब डेविड बून जो है मैच रेफरी थे, उन्होंने इसको देख लिया था, और उसके बाद इनको बोर्ड को भी कहा गया था, और मोइन अली को भी ये चीज़ कही गई थी कि आपको ये रिमूव करके मैच खेलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मैच नहीं खेल पाएँगे। उसके बाद मैच जो था फिर उन्होंने खेला था। ये उसी की उसी मैच की तरफ ये देखिए, फ्री आपको लिखा, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा, ये सब कुछ। और फिर देखिए बाद में जब मैच खेला गया तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि उनके हाथ में रिस्टबैंड नहीं था। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जिनकी वजह से बहुत सारे रक्स क्रिएट हुए हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ हम देख लेते हैं कि आखिर आईसीसी का जो नियम है, इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहता है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है आईसीसी का नियम? चलिए, आपको पढ़ के बता देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के लोगो और ड्रेस, लोगो लोगो वही जो बलिदान बैज था, और या जो आपके बोर्ड के लोगो होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती है, उनको लेकर के, ठीक है। लोगो और ड्रेस कोड के मुताबिक कोई भी खिलाड़ी तय ड्रेस
या किट से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब जो एक बार आपको किट अप्रूव हो गई है बोर्ड और आईसीसी के द्वारा, उस पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि उस पर किसी भी प्रकार का दूसरा रंग भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब जिस रंग की अप्रूव हो गई है उसके आप ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा रंग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ड्रेस पूरी तरह से साफ होनी चाहिए और उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नियम के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी, बोर्ड या फिर संस्थान को किसी विशेष लोगो या बदलाव से पहले अनुमति मांगनी होगी। आईसीसी से अप्रूवल मिलने के बाद ही ड्रेस में कुछ बदलाव के साथ प्लेयर मैदान में उतर सकता है। तो ये है आईसीसी का नियम, जो कहता है कि अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईसीसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर चेंज करते हैं तो आईसीसी के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस स्थिति में आपको मैच नहीं खेलने दिया जा सकता है या आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये कुछ रही क्रिकेट के इतिहास की कुछ 4 बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज, जिन्होंने बहुत बड़ा रक्स क्रिएट किया। और ताज़ा-ताज़ा जो मामला था वो उस्मान ख्वाजा के साथ था। वो भी उम्मीद है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा। कल जो मैच खेलेंगे वो बिना जो उन्होंने लिखा था उसके मैच खेलेंगे या उस जूते को रिप्लेस करके खेलेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। कैसी लगी आपको जानकारी? और हमें आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और आप अपनी राय भी रख सकते हैं। जो भी आप सोचते हो इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।